गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। चलिए, आज का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक हमारे पास है बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का नोमेनक्लेचर और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उससे जो रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट्स है, उसका हम नाम कैसे लिखेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें बेंजीन होता क्या है। ये हमारा बेंजीन है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ये हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक क्या होता है? बस ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिसिटी होती है। अब एरोमेटिसिटी क्या होता है? करेक्ट, कंपाउंड के अंदर एक साइक्लिक प्रॉपर्टीज होगा, रिजोनेंस का प्रॉपर्टीज होगा और मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा, साइक्लिक प्लेनर होगा। क्या हुआ? साइक्लिक प्लेनर। जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारे एरोमेटिसिटी का मतलब हुआ कि कंपाउंड के अंदर एक साइक्लिक प्लेनर है, रिजोनेंस है, जिससे वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बॉन्ड को या उसके एटम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान दिया जाए, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसको हम एरिन्स भी कहते हैं। तो इसका सबसे जो फॉर्मूला हमारा है, फॉर्मूला इस तरह से है कि 6 कार्बन इस तरह से एक ही प्लेन में अरेंज होता है और यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होता है। बात समझे? जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन का एक वैलेंसी बाकी है, तो उसको एक हाइड्रोजन के द्वारा हम सेटिस्फाइड कर दिए। इसका एक दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। कार्बन दिखा दो, कार्बन है, कार्बन है। ये बॉन्ड अगर यहां लिए तो यहां भी हम ले सकते हैं और फाइनली इन दोनों को मिलाकर, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं। ये हमारा जो बॉन्ड है, टोटल हमारा कितना है? 9 बॉन्ड है। देख रहे होंगे, ये 3 हमारा पाई बॉन्ड्स है और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? पाई बॉन्ड हमारा 3 है। सिग्मा बॉन्ड कितना है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है? सिग्मा बॉन्ड हमारा 12 है। सिग्मा हो या पाई, दोनों हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। इसलिए कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई बेंजीन में कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कहेंगे 3 + 12, टोटल 15 बॉन्ड है। बात समझे सब कोई? तो एक एटम से दूसरे एटम में यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? 1 बॉन्ड है। तो इसका डबल बॉन्ड है तो लेंथ कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होना चाहिए। बट रेजोनेंस क्या कहती है कि सभी का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। मीन्स ये जो हमारा डबल और सिंगल की कहानी है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी डेर बॉन्ड है, यहाँ भी डेर बॉन्ड है। अतः ये बॉन्ड क्या हो रहा है? साइक्लिक है, ये घूम रहा है। इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन अगर शो नहीं किए फिर भी इसका मतलब हाइड्रोजन प्रत्येक कोना पर है। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये साइक्लिक फॉर्मेट हुआ। इसको हम सिंपल एकदम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बेंजीन हो गया।
तो सबसे पहले आप समझे बेंजीन के विषय में कि बेंजीन हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर या दूसरा भी हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स उसका स्ट्रक्चर बेसिकली प्लेनर होता है। बात समझे? तो जो हमारा एरीन्स है उसका एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n -6m, जहां n क्या है? तो n हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है और m हमारा नंबर ऑफ रिंग है। तो जैसा कि यहाँ बेंजीन में एक ही रिंग है, बेंजीन में एक ही रिंग है तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी 6, तो यहाँ 6 आ जाएगी, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, और 6 घट गया क्योंकि m का वैल्यू 1 रखा था, तो 12 में 6 गया 6, और यहाँ 6 मतलब C6H6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है हमारा? C6H6। ये साइकिल हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चलो इस साइकिल का संख्या थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि तब इनकी फॉर्मूला क्या होगा। तो बेंजीन के विषय में आपने समझा। अब देखेंगे हम लोग एरीन का क्लासिफिकेशंस ऑफ एरीन। एरीन्स का हमारा क्लासिफिकेशंस कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहला हम लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है बताइए? CnH2n -6m, जहाँ n क्या हमारा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या हमारा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और m क्या हमारा? नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग। बात समझ गए आप सभी? तो करें जैसे बेंजीन हमारा क्या था? मोनोसाइक्लिक एरीन्स। मोनोसाइक्लिक एरीन्स। तो इसके लिए कार्बन की संख्या 6 लेते हैं और रिंग की संख्या 1 होता है। तो इस फॉर्मूला में जरा पुट करेंगे तो क्या आएगा? C6H2 × 6 -6 × 1। नंबर ऑफ रिंग कितना है? 1। तो इसको क्या करें? 12 में 6 घटा देंगे, 6 आ जाएगा। तो C6H6 ये हमारा बेंजीन है। आपको पता है कि आपके जीवन में बेंजीन कहाँ है? नहीं पता है। जो सिगरेट पीते हैं उससे जो धुआं निकलता है वहाँ बेंजीन है। आपने सुना होगा सिगरेट का धुआं हमारा कार्सिनोजेन नेचर का होता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होती है। तो हमारा जो सिगरेट होता है, उसमें हमारा सिगरेट स्मोक के अंदर हमारा बेंजीन होता है। जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसके अंदर हमारा बेंजीन होता है। क्रूड ऑयल मतलब वही जो जिससे आप पेट्रोलियम जिससे आप पेट्रोल बनाते हो। गैसोलीन के अंदर क्या हमारा बेंजीन होता है। जो हमारा पहाड़ सब देखे होंगे कि बहुत सारा पहाड़ में विस्फोट हमेशा होती रहती है, खास करके जितना भी वेलकोनीज है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और कभी कभी देखे होंगे कि जंगल सब में आग लग गया, 1 महीना 2 महीना तक आग लग ही रहा है, तो उस समय भी जो हमारा बेंजीन रिलीज होता है, तो फॉरेस्ट फायर से बेंजीन रिलीज होता है। और हमारा वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी जो विस्फोटक होता है वहाँ से भी हमारा क्या होता है? बेंजीन रिलीज होता है। बात समझ गए सब कोई? लैब के अंदर देखेंगे यह एक लिक्विड केमिकल्स होता है जिसका यूज बहुत तरह का हम केमिकल्स बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाईसाइक्लिक एरीन्स।
जैसे यहाँ पर लेते हैं n इक्वल्स टू 10 और रिंग इक्वल्स टू 2, बाई माने दो रिंग लेना है, इसमें 10 कार्बन रहेंगे। चलिए इस फॉर्मूला हम पुट करते हैं, C10H2 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 2, C10H हमारा 8 आएगा। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ऐसे आप बनाओगे, 2 रिंग बना लो, ये हमारा डबल बॉन्ड दे दिए, ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बात समझे, बाइसाइक्लिक एरेंज में क्या होता है हमारा, इस तरह से क्या होती है, 2 ठो रिंग होती है और 10 कार्बन होती है। 10 कार्बन कैसे, जैसे मान लो तुमने क्या किया, 1 2 3 4 5, इधर से नजदीक लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, कितना हमारा 10 कार्बन है और 2 ठो हमारा रिंग है। इसका नाम है नेफ्थलीन। क्या आपको पता है इसको आपने कहां देखा है? इससे बनता है हमारा मोथबॉल। ये क्या होता है भाई मोथबॉल? आपने मार्केट में गया होगा, हाट पर गया होगा, देखा होगा सफेद तरह का एक क्या कहते हैं गुल्ली टाइप का आता है, गोली टाइप का, जिसको लोग खरीदते हैं कपड़ा में डालने के लिए, ठीक है, टॉयलेट वगैरह में यूज किया जाता है। मोथबॉल देखेंगे तो ये होता क्या है, मोथबॉल मतलब क्या हुआ, यह तो एक केमिकल्स हो गया, लेकिन मोथ के बारे में बता दें आपको हम, मोथ हमारा एक इंसेक्ट है। पहली बात, ये इंसेक्ट है, इसका भोजन होता है जितना भी फाइबर्स होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हम सूती वस्त्र पहने तो ये भी फाइबर होता है। एक मिनट, क्या होता है, हम जो सूती वस्त्र पहने हैं, कॉटन क्लॉथ, ये भी एक फाइबर होता है। बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग, फाइबरिन क्या क्या नाम का जो है ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो मोथ होता है वो क्या है, इंसेक्ट होता है, इसका भोजन जो है, इस इंसेक्ट का फूड होता है हमारा फाइबर। क्या होता है, फाइबर्स। तो अगर ये मोथ हमारा कपड़ा के अंदर चला गया किसी तरह से, इसकी एक संख्या में, तो अपना रिप्रोडक्शन करेगा और ये कपड़ा के सूता को खा खा के अपना डाइजेशन कंप्लीट करेगा। प्रॉब्लम क्या हो, कपड़ा में छेद हो जाएगा, कपड़ा सड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, मोथ बाल मतलब डाल के रखते हैं, ठीक है। बॉल होगा, बॉल मीन्स गेंद जैसा होता है ना, बात समझे। तो मोथ इंसेक्ट्स क्या होता है, क्लियर हो गया कि मोथ इंसेक्ट्स एक कीट है जो खाना में किसको खाता है, फाइबर्स को। ये बटरफ्लाई जैसा होता है लेकिन बटरफ्लाई नहीं होता है, तितली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बाइसाइक्लिक एरिन में क्या लेते हैं हम लोग, नेफ्थलीन। क्या लेते हैं, नेफ्थलीन। और इसका यूज कहाँ करते हैं, मोथ बॉल बनाने में। मोथ बॉल का मतलब क्या हुआ कि जो मोथ इंसेक्ट्स है उसको, उसके रिप्रोडक्शंस को, उसके नंबर को या उससे दूर भगाएगा। जैसे गुड नाइट कॉइल जलाते हो तो क्या होता है, मच्छर दूर भाग जाती है। उसी तरह से मोथ बॉल रखोगे कपड़ा में, तो जो मोथ हमारा इंसेक्ट से क्या होगा, भागेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। मोथ बॉल क्या करेगा, रिपेल दी मोथ इंसेक्ट। बात समझे क्या बोले हम। साथ ही साथ इसका इंसेक्टिसाइड का भी फंक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको टॉयलेट वगैरह में यूज किया जाता है। तो आपने देखा नेफ्थलीन, क्या देखा, नेफ्थलीन। अब थोड़ा सा तीसरा हम ले लेते हैं, ट्राइसाइक्लिक एरीन्स। ट्राइसाइक्लिक एरीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एरीन्स जिसमें 3 ठो साइकिल लेंगे। तो जब ये 3 को आप साइकिल लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, m बराबर 3 ले लीजिएगा, और इसमें कार्बन की संख्या फिर 4 बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहला में कितना कार्बन था, बेंजीन में 6, फिर 4 बढ़ा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया 10, फिर 4 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। फॉर्मूला वही है, आप उस पर रख सकते हैं, CN
H2n माइनस 6m, तो C14 और n का वैल्यू 14 और ये हमारा 6 क्या था माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाए 6 14 28 माइनस 18 कितना होगा 6 14 और H हमारा 10। ये हमारा कार्बन 14 और हाइड्रोजन 10 से एक ट्राइसाइक्लिक एरीन बनेगा, बेंजीन डेरिवेटिव्स बनेगा जिसका नाम होगा एंथ्रासीन। क्या नाम होगा? एंथ्रासीन। आप इसको इस तरह से बना सकते हो। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। ये क्या था? नेप्थलीन। क्या था हमारा? नेप्थलीन। ये क्या हमारा? एंथ्रासीन। डिफरेंस क्या है? इसमें हमारा 2 रिंग था, इसमें हमारा 3 रिंग है। और एक बात बता दें, इसको आप कहाँ देखे हैं? तो फसल सब में देखेंगे, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है ताकि जो हमारा मूंग वगैरह है उस सब में क्या हो कि कीट नहीं लगे, कीड़ा से बचाने के लिए यूज करते हैं ना केमिकल्स। तो वहाँ पढ़िएगा उसका कंपोजिशन में एंथ्रासीन होगा। इतना ही नहीं, जो कारपेंटर होते हैं जो काठ की वस्तुएं बनाते हैं तो वो भी शुरू में क्या करता है, एक तो सिंपल जो है सो ऑयल से पूरे को रंगता है। तो उस ऑयल के अंदर भी क्या होता है? एंथ्रासीन। इससे ये होता है कि वो जो काठ होता है उसके अंदर जो ऐसा भी कुछ जीव होता है जो काठ को खाता है, उसका भोजन काठ है, वुड है। तो वुड को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंथ्रासीन का एक लेयर चढ़ा देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। प्राइमर जैसा कर सकते हो, बट उन लोग का एक अलग प्राइमर होता है। तो एंथ्रासीन उस प्राइमर में होती है और काठ के ऊपर अगर चढ़ गया ये तो क्या होगा कि काठ की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और नहीं अगर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, काठ 5-10 साल में खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कहते हैं दीमक लगे ऐसा कुछ। तो उसको रोकता है, दीमक की जो रिप्रोडक्शन उसको ये रोकता है एंथ्रासीन। तो कहाँ यूज करते हैं? यूज इन एज प्रिजर्वेटिव्स इन वुड। लकड़ी के सुरक्षा में इसका हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, और कहाँ यूज करते हो भाई? एक तो प्रिजर्वेटिव फंक्शन हो गया, दूसरा इंसेक्टिसाइड्स। क्या हमारा? यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन क्रॉप कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, उसके अंदर इसका हम यूज करते हैं। तो टोटल हमारे 3 तरह से एरिन का हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ नोमेनक्लेचर की, ठीक है। चलिए अब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं बेंजीन का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमने बेंजीन लिया, इसमें हमने हेलोजन अटैच कर लिया। जैसे बताइए पहला हेलोजन क्या हमारा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन लगा लिया, तो क्या कहोगे इसको? फ्लोरो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब जैसे इसी तरह से हम क्या किए कि इस बेंजीन के अंदर हमने ये क्लोरीन लगा लिए, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या हमारा ये? अब इसी तरह से हम आयोडीन लगा लिए तो क्या होगा? आयोडोबेंजीन। बात पूछ रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर आयोडीन लग गया तो इसको क्या कहेंगे? आयोडोबेंजीन। ये हमारा क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इसी तरह से अगर हम लोग अल्किल ग्रुप लगा ले, ये कौन सा ग्रुप हमने लगाया? हेलोजन। कौन सा लगाया? हेलोजन। अब अल्किल ग्रुप लगाते तो ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे हम CH3 लगा दिए,
इसको आप क्या कहिएगा, अल्किल हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो कहेंगे मिथाइल बेंजीन, इसी को टोलिन कहते हैं। टोलिन इसका कॉमन नेम था, लेकिन बाद में आईयूपीएक संगठन क्या किया था कि जो हमारा कॉमन नेम है उसी को बेंजीन के केस में उसी को यूपेक नेम मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका कॉमन नेम था, लेकिन अब इसको यूपेक नाम इसी को माना गया। ये लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया गया कि जो हमारा कॉमन नेम था बेंजीन के केस में वही हमारा यूपेक नाम बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हमने बेंजीन पर हमने क्या किया, 2 कार्बन लगाया CH2 CH3, तो 2 कार्बन को क्या कहते हो, इथेन इथाइल, तो हमारा नाम होगा इथाइल बेंजीन। अब इसी तरह से 3 कार्बन अगर लगाना है तो लगा लो, लेकिन 3 कार्बन का जो चेन होता है उसमें से सेकेंडरी कार्बन से अटैच करवाएंगे अगर तो CH3 और हमारा CH3, तो ये हमारा एक तरह से क्या है, आइसोप्रोपेन। ये पार्ट्स हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, एक ही होता है प्रोपेन केस में। तो ये हमारा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं, क्यूमीन। अब जैसे हमारे पास ये जो R है इसमें RO ले लेते हैं, मतलब एल्कोक्सी ले लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, इसी को कहते हैं एनिसोल, एनिसोल। तो 4 नाम आपने देखा हेलोजन को लेकर, 4 नाम आपने देखा CH3 को लेकर, मतलब अल्किल ग्रुप को लेकर, ये एल्कोक्सी था अलग से, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं लेक्चर को, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे हमारे पास ये कुछ ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन कंटेनिंग बेंजीन है हमारा OH, क्या हमारा OH, इसको आप क्या कहेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी और बेंजीन कहोगे, बट इसका कॉमन नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है। कॉमन नेम क्या है हमारा, फिनॉल। तो यही नाम चलता है अब, ठीक है। जैसे ये हमारा CHO है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन। ये जो CHO है इसका कार्बन इस बेंजीन के अंदर तो नहीं है, ये अलग से है। तो स्पेशल नोमेनक्लेचर में आपको बताए थे कार्बन अगर काउंट नहीं हो पा रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए एक अलग से कार्बन को इंडिकेट करने वाले शब्द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लेते थे, कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, तो क्या कहोगे, बेंजीन कार्बल डिहाइड। इसी तरह से अगर हम ये ले लिए, बेंजीन ले लिए और COOH, तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम कहते हैं बेंजल डिहाइड, कॉमन नेम में बेंजल डिहाइड। इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स। ये सब कॉमन नेम थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि किताब सब में आपको यही मिलेगा, और ये नाम तो आप अगर बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन इन सब का शॉर्ट फॉर्म बस यही है, बेंजोइक एसिड्स। ये लंबा लिखो से बेहतर बेंजल डिहाइड्स। बातें स्पष्ट हो गई। और भी हम ले सकते हैं, ये हमारा COO CH3
तो ये हमारा एसीटोन जो होता है CH3CO, उसमें से एक कार्बन हटकर बेंजीन लग गया है, तो इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। इसका अगर यूपैक नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे सिंपल में, ये इनके साथ है तो ये फिनाइल हो गया, 1 कार्बन से, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 1 फिनाइल, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन, और ई हटकर ऊन लगेगा, है ना, इथेनोन। और इसी का कॉमन नाम क्या है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बात स्पष्ट हो गई। और भी हम ले सकते हैं कुछ कंपाउंड्स, जैसे NH2 हम ले लिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक साथ इसका नाम आता है एनिलीन। क्या नाम आता है, एनिलीन। बात समझे। तो यही सब हमारा क्या था, बेंजीन से रिलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स था। तो यहाँ पर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा और उसके बगल में कोई एक ग्रुप आ गया, तो इसको बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब बात ध्यान दो कि बेंजीन का अगर 2 हाइड्रोजन हटकर 2 ठो ग्रुप आएगा, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो उसकी नाम हम कैसे लिखेंगे वो भी थोड़ा समझना जरूरी है। इसको मिटाएं। जैसे यहाँ CH3 है और मान लो हम इस पोजीशन पर CH3 लगा दिए, दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CH3 के द्वारा। अब क्या किए हम लोग, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है। तो बात समझिएगा, जो पहला हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इनको अगर हम एक ले लिए तो एक के रिस्पेक्ट में 2 कार्बन हो गया, तो 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, और 1 के रिस्पेक्ट में जब भी 2 हो तो तुम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो मिथाइल टोलिन भी कह सकते हो, या ऑर्थो, इसको जाइलिन कह दो, जाइलिन। ये जो हमारा 2 ठो मिथाइल लगा उसको क्या कहते हैं, जाइलिन। और ऑर्थो का मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पर CH3 लगा रहेगा। यहाँ क्या कहेगा, पैरा जाइलिन, मतलब एक के रिस्पेक्ट में तीसरा, 1 2 3 डाई मिथाइल बेंजीन। और यहाँ क्या है, एक के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ मेटा होगा, इसको पैरा क्या कहेंगे, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, इसी कहेंगे पैरा जाइलिन। तो कुल मिलाकर बात है कि जब कभी एक के रिस्पेक्ट में 2 हो तो ऑर्थो कहते हैं, एक के रिस्पेक्ट में हमारा 3 हो तो उसको मेटा कहते हैं, और अगर एक के रिस्पेक्ट में 4 हो तो उसको पैरा कहते हैं। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। इसका ट्रिक भी आप ले सकते हो, है ना। ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या है, 1 है, या जो भी यहाँ ग्रुप लगा रहेगा 1। ये हमारा क्या है, ओम पूरी। क्या हमारा, ओम पूरी, ओम पूरी। इधर से भी हम ओम पूरी लिख सकते हैं, इधर से भी हम ओम पूरी लिख सकते हैं। बात समझे। अच्छा, ओम पुरी तो पता होगा कौन है जी, बॉलीवुड के एक महान एक्टर थे जो 2 साल पहले लगभग मर गए हैं, और इनका बहुत सारा फिल्म आपने देखा होगा। बात समझे। एक समय तो इन पर एक बहुत सारा चर्चा, डिबेट्स बन गया था 1990 के दशक में, लालू प्रसाद के समय में। लालू प्रसाद जब नया पॉलिटिक्स में आए थे, जैसे होता है ना कोई नया पॉलिटिक्स, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, तो लालू प्रसाद भी हवा पानी मार दिया था कि जो बिहार का जो ओमपुरी के गाल के, है ना, गाल जैसे खुरदरा था, उनका रफ था, गड्ढा था उनके गाल में। गड्ढा मीन्स जो हम लोग के जैसा होता है,
उसका थोड़ा ज़्यादा गड्ढा था। तो कहा कि बिहार की सड़कें अभी जो है ओमपुरी की गाल की तरह गड्ढा है, लेकिन अगर हम सत्ता में आ गए तो बसंती की गाल जैसा मुलायम बना देंगे। खैर उस समय था, दौर था, अलग था, कहानी था, जाने दो सबको। आप याद रखना सिंपल में ओमपुरी क्या था हमारा, ओमपुरी। तो अर्थो मेटा पेरा, बात समझ गए। अब इसकी नाम कुछ लिखना पड़ेगा। बताइए इनका नाम क्या होगा। चाहे इसको थोड़ा नज़दीक ले आओ, क्या नाम होगा। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये बेंजीन है और यहाँ पे 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट। बातें स्पष्ट हो गई। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है। अगर नंबर यहाँ से करें तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 और 4 पे होगा, और यहाँ से करें तो 1 3 और 4 पे होगा। ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये सही माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो बताइए कहाँ क्या है। 1 और 4 पे 1,4 डाइक्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, इस तरह से इसका नाम हम लिखेंगे। बताइए इसका नाम क्या होगा। तो इसको आप हाइड्रोक्सी भी मान सकते हो, लेकिन आपको बताए थे कि जब बेंजीन पर OH हो तो उसको एक साथ फिनोल कहते हैं। और ये जो हमारा फिनोल जब लेंगे तो OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसलिए इसकी कार्बन 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। ये 5 6 है। तो 4 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है और हमारा फिनोल है। तो अल्फाबेटिकल जब 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल। तो पहले किसका नाम आएगा, ब्रोमो का, 4 ब्रोमो, उसके बाद बताओ 3 क्लोरो और फिनोल, क्या होगा, फिनोल। बातें स्पष्ट हो गई। इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं कि ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा OCH3 है। इसमें क्या करोगे बताओ, कहाँ से नंबर करोगे। इसको पूरा अगर तुमने बेंजीन मान लिया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो कहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे। जब दोनों, ये क्या है 1 + 2 3, यहाँ से स्टार्ट करो तभी क्या हो 1 + 2 3। तो ध्यान दीजिए नंबर यहाँ से करे कि यहाँ से करे, प्रश्न ये है। तो आपको समझा चुके थे, ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा मिथऑक्सी है। तो डिक्शनरी में पहले कौन आता है, मिथाइल की मिथऑक्सी। तो पहले आएगा मिथाइल, फिर आएगा मिथऑक्सी। जैसे मिथाइल पहले आएगा और फिर आएगा हमारा मिथऑक्सी। तो मिथाइल कहाँ पे लेंगे, 1 पर, मिथऑक्सी लेंगे 2 पर। तो मिथाइल 1 मिथाइल है ना, उसके बाद 2 मिथऑक्सी और टोटल बेंजीन। बात समझे। अब बताइए क्या करेंगे। इसको आप पूरा एक साथ एनिलीन मान लो, और जब ये एनिलीन माने तो ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपके मन में एक प्रश्न चलेगा कि क्या हम नंबरिंग इधर से कर सकते थे। तो आप कर सकते हो, क्यों। देखिए इधर से किए तो 1 2 3 पे है, 4 5 पे है, उधर से किए तो 3 और कितना पे है, 5 पे है। तो दोनों तरफ से तो बराबर है। और जब लोएस्ट सम रूल बराबर हो जाए तो क्या बोले थे आप लोग करने के लिए, अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल कौन पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा, पहले नाइट्रो आएगा, तो पहले क्लोरो आएगा, तो क्लोरो वाला सही होगा। इधर से करोगे तो गलत माना जाएगा। तो क्या होगा, 3 क्लोरो 5 नाइट्रो और क्या है, इसको NH2 क्या कहते हैं, एनिलीन। तो
तो बस अब के बाद वही सब नियम है जो पहले से आप जानते हो, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से आप कीजिए। और जब हम एल्किल हैलाइड अल्कोहल वाले चैप्टर, फिनोल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये सब डिटेल होगा। ठीक है, तब तक के लिए बेंजीन को हम यहीं पे शॉर्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बताने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है जो चैप्टर वाइज हम समझ लेंगे। जनरल नियम आपको बता दिया गया। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक दिन आने वाला पिछला दिन से बेहतर होगा। डेली कुछ ना कुछ आपका ज्ञान इंक्रीजमेंट होगा। तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए।